के आसपास की कमजोरी है। वेट कर रहे हैं कि 43,500 को क्रॉस करे। लेकिन जो छोटे बैंक्स हैं, थोड़े मिड साइज के जो बैंक्स हैं, वहां पर कुछ कुछ रौनक है। और पीएनबी को हम देख रहे हैं कि 1.5% ऊपर ये कारोबार कर रहा है। गौरांग, 70 रुपए के आसपास तमाम लोग बुलिश हुए थे, न सिर्फ टेक्निकल बल्कि फंडामेंटल एक्सपर्ट्स भी बुलिश हो रहे थे। 80 रुपए के आसपास के भाव ऑलमोस्ट इसमें अब आ गए हैं, 79 के आसपास खड़ा है। अभी आपकी क्या व्यू इस पर? क्या यहां से भी आप तेजी देख रहे हैं, या फिर जिन्होंने 70 के पास एंट्री की है थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग के बारे में सोच सकते हैं? गौरांग सर, अनम्यूट कीजिए सर। मुझे जी आदत नहीं है, क्षमा चाहता हूँ। ये अनम्यूट अनम्यूट की मुझे आदत नहीं है। क्षमा चाहता हूँ। लेकिन जी जी जी, नहीं सर, बिल्कुल। ये इस पर हमने करीबन 40-45 से खरीदारी की राय दी थी, तो अमूमन 2 गुना हो चुका है। और इतना शानदार रिटर्न जब मिलता है, तो मुनाफा समेटना भी एक कला होती है शेयर बाजार में, न कि सिर्फ निवेश करने की। क्योंकि आखिरकार आप निवेश करते हैं ताकि आपके निवेश के ऊपर आपको अच्छा खासा मुनाफा मिले। लेकिन खरीदारी की राय अब भी है। दिक्कत एक ही है अभिषेक, पीएनबी की बैलेंस शीट को लेकर के जो नाम सामने आए थे कुछ समय पहले, अ, बैड डेट्स को लेकर के, ग्रॉस नेट एनपीए को लेकर के, प्रोविजन को लेकर के, वो एक दिक्कत है, पहली बात। दूसरी बात, नतीजों में सुधार हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन ये निरंतर होना चाहिए। 1, 2 या 3 तिमाही नहीं, चारों तिमाही में आपको निरंतर सुधार, जो कि मेरे ख्याल से फिलहाल एक प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि जो नाम जुड़े हुए हैं बैड डेट्स को लेकर के। अ, हम ये भी डिस्क्लोज़र देना चाहेंगे कि पीएनबी क्योंकि एक थोड़ा बहुत हाई बीटा वोलेटाइल स्टॉक है, नतीजों को लेकर के, खबरों को लेकर के, एनपीएस को लेकर के। तो हम स्पष्टीकरण ये देते हैं कि भई जिसके पास जोखिम झेलने की क्षमता बहुत ही ऊपर की तरफ है, वो यहाँ पर निवेश कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि क्योंकि जो स्तर से हमने राय दी थी निवेश करने की, 2 गुना हो चुका है। अगर आपके पास जोखिम झेलने की क्षमता है और पुराना निवेश निचले स्तर पर है, तो आप बने रह सकते हैं। ठीक है, पीएनबी को लेकर ये व्यू लिख। कहते हैं एक्साइट में भी एक अच्छी एक्साइटमेंट दिख रही है और पिछले हफ्ते से ही दिखेंगे यहाँ लिथियम बैटरीज और इनको लेकर एक और न्यूज़ भी आई थी लास्ट वीक। हमने स्टॉक में मूवमेंट देखी है अच्छी, लेकिन क्या बड़ी मूवमेंट आ सकती है? कुछ एक्साइट के चार्ट चेक करेंगे एक बार। तो प्रियंका देखिए बिल्कुल आ सकती है, क्योंकि अगर आप इस स्टॉक का जो अपमूव है ये देखें, तो अभी जो रीसेंट अपमूव शुरू हुआ है ये एक अच्छा बेस बनाने के बाद एक स्मॉल राउंड ऑफ प्रॉफिट बुकिंग के बाद शुरू हुआ है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कोई बहुत ज्यादा मेजर स्टॉक में डैमेज नहीं था। इवन व्हेन इट फेल, इट वाज जस्ट इन लाइन विद द मार्केट्स, और एक अक्यूमुलेशन की अपॉर्चुनिटी थी। अब इसका जो ब्रेकआउट आया है 275 से 280 का जो रेजिस्टेंस जोन था इसके ऊपर का, ये वॉल्यूम बैक्ड अपमूव है। तो नियर टर्म में ही मैं कहूंगा कि 300 के लेवल्स जो हैं इसको आप बिल्कुल अपना टारगेट लेके चल सकते हैं। वो क्रॉस होता है तो यहाँ पे आपको 330 तक के लेवल दिखेंगे। तो पोजिशनल बेट के हिसाब से ये काफी अच्छा स्टॉक है। और जो ये रिसेंट ब्रेकआउट है, ये स्टॉक के स्ट्रेंथ और जो इसका मोमेंटम है इसका कॉन्फर्मेशन है। ऑन द डाउन साइड इसका जो सपोर्ट बन के आ रहा है वो 265 से 270 के आसपास बन के आ रहा है, विच मीन सपोर्ट जोन्स काफी पास में है और जो टारगेट्स हैं ये ऊपर के हैं। तो ब्रेकआउट के बाद रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी फेवरेबल हो गया है इसमें।